बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और देखिए, जो आरोप लगाए जा रहे थे और जिन आरोपों का खंडन लगातार संघ प्रमुख करते थे, लगातार कई शंकराचार्यों ने और बड़े संतों ने किया, और ये प्रचार करने की कोशिश की गई कि सनातन परंपरा में सबको सम्मान, सबको समान अधिकार, सबको बराबरी का अधिकार, और सनातन परंपरा में कहीं भी भेदभाव, छुआछूत नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर के उन आंदोलनों की अनदेखी करने की कोशिश की गई, उन्हें झुठलाने की कोशिश की गई उन शक्तियों और ताकतों के द्वारा। कई बार तो ऐसा हुआ कि लोगों ने ये कहा कि ये जो SC ST आंदोलन चलाते हैं, समानता के लिए, सम्मान के लिए, अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए, अपने सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को पाटने के लिए, यह आंदोलन दरअसल विदेशी शक्तियों द्वारा प्रायोजित है। ये आरोप लगाए गए कि यह आंदोलन जो इन लोगों का हो रहा भारत के अंदर, या बाबा साहब ने जो आंदोलन किया, या पेरियार ने जो आंदोलन किया, या ज्योतिबा फूले ने जो आंदोलन किया, या फिर मानवर काशीराम साहब ने जो आंदोलन किया, ये सभी आंदोलन विदेशी ताकतों के द्वारा प्रायोजित थे। ये कहा जा रहा किन के द्वारा? इन ताकतों के द्वारा, जो जिन ताकतों ने अभी कथावाचक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, मनुवादियों ने। लेकिन समय समय पर इन आरोपों को स्वयं सिद्ध करने का काम भी इन्होंने ही किया। स्वतंत्र भारत में मैं स्वतंत्रता से पूर्व के उन घटनाओं का कतई वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता हूँ कि आज़ादी से पहले अंग्रेजों के राज में, मुगलों के राज में, उससे पहले राजाओं के राज में, उससे पहले के राजाओं के राज में क्या स्थितियां इन वर्गों की थी। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, यह ऐलान किया गया कि अब भारत में किसी राजा का आदेश नहीं चलेगा, और राजा और रानी के पेट से अब कोई जो है राजा पैदा नहीं होगा। अब लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वोट का अधिकार है, एक वोट का अधिकार करोड़पति ब्राह्मण को भी है, एक वोट का अधिकार झुग्गी में रहने वाले SC ST को भी है। सब लोग बराबर हैं और अपनी सरकार चुनिए। और तब इस स्वतंत्र भारत में जब व्यवस्था बनाई गई कि जो लोग रेस में पीछे रह गए उनको रिजर्वेशन के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। स्वतंत्र भारत में आरक्षण का विरोध किसने किया? आपको पता है SC आरक्षण मुसलमान क्या आज भी कर रहे हैं? नहीं, SC आपको पता है, SC रिजर्वेशन जो है भारत में मुसलमानों को नहीं मिलता है। आपको खूब पता है, भली भांति नहीं मिलता। अब आप बताइए कि जब हमें वो आरक्षण नहीं मिलता है तो विरोध तो हमको करना चाहिए कि हमको नहीं देते हो, मुस्लिम धोबी को नहीं देते हो, हिंदू धोबी को देते हो, तो मुस्लिम धोबी को विरोध करना चाहिए कि हिंदू धोबी को मत दो। लेकिन नहीं, भारत के इतिहास में कोई भी मुस्लिम संगठन कभी ये कहता हुआ भारत के किसी कोने में नहीं दिखा कि हिंदू, सिख, ईसाई, जिसको भी आप दे रहे हो, ईसाई को नहीं दे रहे हो, सिख को, बौद्ध को, जिसको भी, उसको दो, हमको भी दे दो। ये नहीं कहा कि उसको मत दो। लेकिन भारत में आरक्षण विरोध के नाम पर, संविधान विरोध के नाम पर 50 धरने, प्रदर्शन और आंदोलन हुए हैं भारत में उन मनुवादियों और सामंतवादियों और ब्राह्मणवादियों के द्वारा, जिन्होंने साफ कहा कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। ये आरक्षण से ये सर चढ़कर बोल रहे हैं, ये अपने आप को हमारे बराबर आ गए, ये IAS और IPS बन रहे हैं, ये DM SP कलेक्टर बन के आ रहे हैं, कुर्सी पर बैठ रहे हैं। उस कुर्सी को गंगा जल से धोने का काम भी इन्होंने किया। अखिलेश यादव की कुर्सी को भी पवित्र करने का काम इन्होंने किया। जीतन राम मांझी के पवित्र करने का काम इन्होंने किया। इस स्वतंत्र भारत की बात बता रहा हूँ। और इस स्वतंत्र भारत में काशीराम साहब से भी पहले जो राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा था, मीरा कुमार के पिता की बात कर रहा हूँ, बाबू जगजीवन राम, उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो भी जग जाहिर है। जब उन्होंने एक मूर्ति का अनावरण किया तो उस मूर्ति को गंगा जल से धोया गया। तालाब आंदोलन बहुत ज्यादा दिनों का नहीं है। तो ये जो आरोप लगा रहे थे कि विदेशी शक्ति अर्थात इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के मानने वाले ये इन लोगों को पुश करते हैं या बैकअप देते हैं या इकोनॉमिकल हेल्प देते हैं, ये खारिज हो गया। पहले मैं अपनी सफाई दे दूं, इस मनुस्मृति पर आधारित व्यवस्था में ये स्पष्ट लिखा है
कि श्रेष्ठता के आधार पर ब्राह्मण ही धर्म और कर्म का जिम्मेदार होगा, दूसरा व्यक्ति उसमें टांग नहीं अड़ा सकता। धार्मिक अनुष्ठान हो, पूजा हो, पद्धति हो, शादी हो, विवाह हो, मुंडन हो या अंतिम क्रियाक्रम हो, ब्राह्मण ही के हाथों से होगा और कोई नहीं करेगा। पर देश संविधान से चलता है ना अब तो लेके। ये मैं क्या कह रहा हूँ, संविधान से चलता है, चलेगा, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है जिसकी वकालत कर रहे संघ के कई लेख हैं स्वतंत्र भारत में, संघ के विचार से सहमति रखने वाले कई लेखकों ने ये लिखा है कि अब संविधान अप्रासंगिक हो चुका है, संविधान को समाप्त कर देना चाहिए। मनुस्मृति पर आधारित संविधान का निर्माण भी हो चुका है और उसका प्रदर्शन भी हो चुका है। आपको ये पता है कि 2024 चुनाव से पहले भाजपा के कई कद्दावर नेताओं ने यह बयान दिया था कि अगर हम 400 पार चले गए तो हम संविधान को समाप्त कर देंगे। अभी भी तो कह रहे हैं। ठीक है, अभी लेटेस्ट शिवराज चौहान और हमारे उपराष्ट्रपति जी महोदय इतने बड़े पद पर है और कई भाजपा के नेता और संघ के बड़े होश बोले, जो जोश में बोलते हैं तो जोश बोले और होश में बोलते हैं तो होश बोले। उन्होंने होश में आकर ये कहा है कि ये जो समाजवाद है और धर्मनिरपेक्षता है, ये भारत के संविधान से निकाल देना चाहिए। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ समाजवाद? मैं धर्मनिरपेक्षता की बात अब नहीं करता हूँ, समाजवाद भी धर्मनिरपेक्षता ही है। समाजवाद का क्या मतलब है? और समाजवाद को निकालने का मतलब क्या है? असमाजवाद लाना। समानता को निकालने का मतलब असमानता लाना। बात समझ रहे नहीं? तो ये समाजवाद से नफरत जग जाहिर है और इसीलिए जो कथित तौर पर समाजवादी हैं उनसे मैं विनती करता हूं कि वो असली समाजवादी बन जाएं, नहीं तो ये ब्राह्मण ठोक ठोक के बाल मुड़ा के उनको बता देंगे असमाजवाद क्या चीज होता। पर संविधान तो सबको इजाजत देता है ना। देखिए, तो क्या कोई यादव कथा नहीं कह सकता? ब्राह्मण का कॉपीराइट है उसपे। संविधान इजाजत दे रहा है तो कथावाचक पे मुकदमे क्यों हो गए? यादवों ने विरोध किया, उन पर मुकदमे क्यों हो गए? संविधान के संचालन करता जो है वो मनुस्मृति से प्रभावित है और इसलिए वो जो निर्णय लेते हैं सत्ता में विशेष जो अधिकार है उसका उपयोग करते हैं। विशेष अधिकार का हर जगह कानून बनाने से लेकर कानून को नाफिज करने तक जो खास इनके पास पावर है संविधान में, उसका इस्तेमाल करते हुए कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से असंवैधानिक कृत होता है। अगर ये संवैधानिक कथा नहीं था जो आप संविधान कर रहे हैं, ये धार्मिक कथा था। धार्मिक कथा में धर्म का चलेगा। जब आपका धर्म कहता है कि धर्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण है तो आप कथा करने क्यों गए? आपके पास दो रास्ते हैं, या तो उस धर्म में रहकर सुधार लाइए और उस व्यवस्था को यानी मनुस्मृति को समाप्त करके कोई और व्यवस्था आप बनाइए। आप कहने के लिए है कृष्ण के वंशज है, कहने के लिए, लेकिन आप अगर उस व्यवस्था में है तो आपको ब्राह्मणों के अधीन रहना ही पड़ेगा। धर्मशास्त्र के अनुसार, धर्मशास्त्र सारे शंकराचार्य ने आकर कह दिया, सारे ब्राह्मण क्या कहते हैं जो एकजुट हो गए और सबों ने कहा कि कथा का अधिकार केवल ब्राह्मणों को। लेकिन नहीं, ये गरीब था यादव, एक यादव हमारे यहाँ और भी है और वो यादव सारे कथावाचकों को अपने अंडर में रखता है और वो यादव भारत के कंपनियों में उसका नाम है, बड़ी कंपनी बाबा रामदेव, और सबका इलाज वो कर चुका, सिर्फ अपने आंख का छोड़कर बाकी सारा इलाज वो कर रहा। बाबा रामदेव की बात, कोरोना का भी उसने कर दिया था, सिर्फ वो अपने आंख का इलाज नहीं कराया, बाकी सब करा दिया। वो भी यादव है। इनके माँ ने दूध पिलाया तो बाबा रामदेव का विरोध करके दिखाएं, क्योंकि वो पूंजीपति है। यहाँ अगर पैसे है ना तो ये आपको भगवान बना देंगे ब्राह्मण। अरे साईं बाबा कौन ब्राह्मण थे? मंदिर में कैसे पहुंच गए? साईं बाबा कोई ब्राह्मण थे क्या? ये कहने के लिए, चूंकि वो गरीब या कथावाचक था, इनको ये लगा कि कहीं कथा करते करते ये भी धीरेन्द्र शास्त्री की तरह अरबपति न हो जाए। धीरेन्द्र शास्त्री बगैर टिकट ट्रेन से चलते थे। वो कहानी उन्होंने स्वयं सुनाया मीडिया के ऊपर, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? और आज कौन सी गाड़ी है पता नहीं, मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं, और नहीं, जो जमीन पर चलते हैं उसमें भी जो सबसे कीमती गाड़ी है वो उनके पास है। तो मेरा ये कहना है
कि यही डर यही भय उनको है कि अगर ये सब लोग कथा कहने लगेंगे और सब लोग दान लेने लगेंगे और सब लोग जो है चढ़ावा लेने लगेंगे तो सब अरबपति हो जाएंगे, तो मेरा क्या होगा? मुल्ला जी, ये तो सर हिंदू कहते थे ना कि हिंदू हो सब एकजुट हो जाइए, इकट्ठे हो जाइए। अब बड़ा हिंदू छोटे हिंदू को मार रहा क्या? नहीं तो आप छोटा बन रहे हैं ना। उनका कहना है कि हिंदू का मतलब एक होने का मतलब उस व्यवस्था के साथ, आप व्यवस्था से हट के एक होना चाहते हैं। उस व्यवस्था में आपको एक होना है जहाँ 4 वर्ण होते हैं। उस व्यवस्था में आपको एक होना है जहाँ 4 भाग होता है। उस व्यवस्था में एक होना है जहाँ ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। अगर श्रेष्ठता का इनकार करेंगे और वर्ण व्यवस्था का विरोध करेंगे तो एक कैसे आप हो रहे हैं? आपको एक करने के लिए आमंत्रित इसलिए किया जा रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि जो मनु स्मृति में है उस पर आप आइए, उसी पर चलिए। भारत की प्राचीन परंपरा और वो सनातन परंपरा और वो संस्कृति, क्या है वो संस्कृति? वो संस्कृति है एक वर्ग विशेष के गले में हांडी, एक वर्ग विशेष के कमर में झाड़ू, एक वर्ग विशेष के सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, चूहा कुछ भी पानी छू दे अपवित्र नहीं होगा। वो वर्ग विशेष अगर छू देगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। उस व्यवस्था में ये आपको बुला रहे हैं करने के लिए। जाइए ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। यादव तो छत्री बने घूम रहे, क्या इस घटना से उनको सबक मिलेगा कुछ? वो तो अपने आप को बड़ा हिंदू मानते थे ना। देखिए ये आपका आरोप है। हाँ। यादव के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ललई सिंह भी तो यादव ही थे। हाँ, उन्हें कहाँ मानते हैं ये? नहीं मानते हैं। हाँ। लेकिन ये आप ये यादवों पर आरोप मत लगाइए कि ऐसी सोच है। सब में है। आज की तारीख में जाटवों में भी, वाल्मीकियों में भी, धीमरों में भी, गुजरों में भी, जाटों में भी, यादवों में भी, तमाम जातियों में इस मानसिकता के लोग हैं जो समय समय पर उस मतलब सोच को जो सवाल ये है, जिस व्यवस्था में आपका शोषण अपमान हो रहा है उस व्यवस्था छोड़ देना चाहिए ना। नहीं, ये आप समाज में जाकर बात कीजिए, हमसे ये बात मत कीजिए। हम क्यों कहेंगे किसको क्या छोड़ना चाहिए और कहाँ रहना चाहिए? मैं तो इतनी बात कहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था कभी भी लंबी नहीं चल सकती है जिसमें किसी एक विशेष वर्ग को आप जूतों के बराबर समझेंगे। ऐसा संभव अब नहीं है। आपने अभी कहा अखिलेश यादव का बंगला धुला गया, एक मंदिर में गए मंदिर भी धुला गया, फिर भी अखिलेश यादव उसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। शंकराचार्य के पैरों में बैठ रहे हैं जाकर। नहीं, वो देखिए राजनीति में कुछ मजबूरियां होती हैं और लेकिन अखिलेश यादव के बयान जो धर्म से जुड़े हुए होते हैं, जैसे पीडीए पॉलिटिक्स में उन्होंने एक नारा दिया और कई बार अभी कथावाचकों का जब मसला हुआ तो अखिलेश यादव ने वही सबसे ज्यादा घेरे में है। हाँ, और उन्होंने घेरा भी है। दोनों बात है, घेरे में भी और घेरा भी है। मजेदार की बात। इसलिए सब पर आरोप नहीं लगाना। समाज में आंदोलन हो रहा है, आज भी एक बड़ा वर्ग लड़ रहा है। समता, समानता, सम्मान और अधिकार की लड़ाई SC ST में भी, OBC में भी एक समूह है। आपने कहा राजनीतिक मजबूरी अखिलेश यादव की, क्या राजनीति मायावती नहीं करती? वो तो नजर नहीं आती इन चीजों में। नहीं, मायावती की राजनीति दुनिया भारत के सभी राजनेताओं में एक अलग है, विचित्र राजनेता है वो। उनका क्रियाकलाप आज चंद्रशेखर जी का देख लो, लट चल रहा वहाँ। BSP ने कभी लट नहीं चलवाया आज तक। BSP की एक अलग राजनीति रही है, उस राजनीति को सभी लोग समझ नहीं सकते। अच्छा मुल्ला जी, अंतिम क्वेश्चन। मुल्ला जी, अगर किसी के धंधे पे आप अटैक करोगे, किसी का धंधा आप छीनोगे तो इस तरीके के तो आप पे अटैक होंगे ही। नहीं, वो बात बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ। रोजी रोटी का तो असल मसला है। हाँ। असल मसला तो रोजी रोटी का है। ब्राह्मणों में देखिए, मैं बिल्कुल चूंकि धार्मिक मामले हैं, मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुझे बोलने की आवश्यकता है। सारे समझदार लोग हैं। लेकिन ये बात तय है, उस व्यवस्था में जो सनातनी व्यवस्था है, हिंदुत्व की जो व्यवस्था है, उसमें आपके लिए वो जगह नहीं है। नहीं, आपके यहाँ भी तो पसमानदा अशराफ होते हैं, कि आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या? इस्लाम हमारे यहाँ पसमानदा अशराफ अरजाल जो होते हैं वो धार्मिक लड़ाई नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल नहीं है। मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ कि ये सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई। एक बात, हमारे यहाँ मस्जिद में अधिकांश, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं उस लड़ाई को लड़ता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। मदरसे में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, पसमानदा के बच्चे पढ़ते हैं। हाफिज, मौलवी, आलिम, कारी का सर्वे कर लीजिए, ज्यादातर आपको पसमानदा मिलेंगे। मस्जिद में इमाम ज्यादा पसमानदा मिलेंगे, क्योंकि अशराफ तो अपने बच्चों को ज्यादातर कलेक्टर, इंजीनियर, SP, मास्टर, डॉक्टर बना रहा। उनके बच्चे तो मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, SP बन रहे हैं। जो हमारे पसमानदा के बच्चे हैं वही ज्यादा मदरसे में है। हाँ, उन मदरसों का जो बाप है, यानी बड़ा जो हेड है, वहां भी अशराफ बैठा हुआ, ये बात सच है। हमारे यहाँ कुर्सी की लड़ाई है। मस्जिद में किसी अशराफ के माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि कभी किसी पसमानदा इमाम को
गाली दे दे या अपमान कर दे, वहीं मस्जिद में ही उसको पटक के मारना शुरू कर देगा लोग। हमारे यहाँ व्यवस्था धर्म में धार्मिक, हमारे यहाँ धार्मिक लड़ाई नहीं है। किसी ने बदमाशी की, किसी मनुवादी से प्रेरित होकर, किसी ब्राह्मणों से प्रेरित होकर, किसी बदमाश मौलवियों ने ये किताब लिख दी जिसमें अशराफ अजलाफ अर्जाल, ये इस्लाम के कंसेप्ट से अलग है। हम संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं और सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं। समाज में ये है हमारे यहाँ भी कि जो अशराफ हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन इस्लाम इस बात की अनुमति नहीं देता। इसीलिए मस्जिद के अंदर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। और आज तक ऐसा, हाँ, एक आध दो घटनाएं हमारे यहाँ भी आई है जिसे मस्जिद के अंदर ही दबाया गया है, उनको पनिश किया गया है, वैसे अशराफ को बेनकाब किया गया। ये हमारे आखिर में इटावा से क्या सीखना चाहिए यादवों को, देश भर? देखिए, यादवों को नहीं, पूरे देश को। मैं तो पहले अपने सभी कथावाचकों से कहूंगा इस पर कॉपीराइट नहीं कीजिए। ज्ञान प्रमुख मायने रखता है, मैटर करता है। अगर आप ज्ञानी हैं तो आपको वो बात रखने का अधिकार है। ज्ञान नहीं है तो आप किसी भी जाति से हो, ABCD से, आपको ये अधिकार नहीं है। शास्त्र नहीं कहते ना, आप कितने भी ज्ञानी अगर छोटी जाति से तो आप नहीं बन सकते ना। नहीं, अब ये डिबेट आपका है, हमारा नहीं है। मेरा मानना है ज्ञान को, इल्म को महत्व देना चाहिए और वही श्रेष्ठता का आधार बनना चाहिए, ज्ञान ही।